मित्रों, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश और देश के भविष्य का चुनाव है और देश उत्तर प्रदेश के भविष्य का ही नहीं, बाराबंकी जिले के भी भविष्य का चुनाव है। आप किस प्रकार का बाराबंकी जिले का भविष्य चाहते हैं, यह आपको तय करना पड़ेगा। आज जो नौजवान यहां पर उपस्थित हैं, जिनकी उम्र 18 साल है, 20 साल है, 22 साल है, 24 साल है, 26 साल है, इनको इस हिंदुस्तान को लंबे समय तक भोगना है और बाराबंकी जिले को भी लंबे समय तक भोगना है। आप कैसा बाराबंकी जिला बनाना चाहते हो, इस बात को लेकर के ये चुनाव आपका भविष्य तय करेगा। मित्रों, आपके सामने जो पार्टियां चुनाव के मैदान में हैं, एक पार्टी चुनाव के मैदान में है और आज उसके विज्ञापन छपे हुए हैं। इनके साथ होने का उनको गर्व है। दो साथ नौजवान चेहरे छपे हैं। वो नौजवान चेहरों की असलियत मैं आपको बताना चाहता हूं। ये चोर मौसेरे भाई इकट्ठा हो गए हैं, जिन्होंने 2G स्ट्रक्चर लूट लिया, जिन्होंने आदर्श सोसाइटी को लूट लिया, जिन्होंने देश के अंदर घोटालों की एक पराकाष्ठा कर दी। वो उत्तर प्रदेश के अंदर गायत्री प्रसाद प्रजापति जैसे खनन माफिया के साथ मिलकर के ऐसे लोगों का ये गठजोड़ तैयार हुआ है, भ्रष्टाचारियों का गठजोड़। वो भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ आपके सामने मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ है। एक दूसरा भी दल आपके सामने आएगा मैदान में, जिसको हम बहुजन समाज पार्टी के रूप में जानते हैं। मैं आपको याद कराना चाहता हूं, 3 सीएमओ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, 3 सीएमओ मार डाले गए। इंडियन ऑयल के ऑफिसर मंजुनाथन की हत्या कर दी गई। सत्येंद्र गुप्ता नाम के एक औरैया के इंजीनियर को पीट करके इसलिए मार डाला गया कि वो इंजीनियर जन्मदिन के अवसर पर चंदा देने के लिए तैयार नहीं था। और बाकी को तो छोड़ दीजिए, मैं स्वयं उस बस्ता राज का भुक्तभोगी हूं। मेरी हत्या कराने की कोशिश की गई, फर्जी मुकदमा लगवाने की कोशिश की गई। ये तो माननीय न्यायालय को मैं आशीर्वाद उनका मानना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। न्यायालय ने ऐसे झूठे और मनगढ़ंत आरोपों को एक सिरे से खारिज करते हुए मुझे मैदान में ला करके आपके बीच में फिर से इस स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई की रक्षा के लिए आपके बीच में उतारा है। और मैं एक बात यहां से घोषणा कर देना चाहता हूं, जिस स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई की रक्षा के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके मैदान में उतरने का संकल्प लिया है, मुझे ऐसे किसी मुकदमे की परवाह नहीं है जो इस प्रकार के फर्जी मुकदमों के आधार पर लोगों को लांछित करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का राज आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का जो राज आएगा, ये भारतीय जनता पार्टी का राज इस देश और समाज के उत्तर प्रदेश की एक नई दिशा देने का काम करेगा। मैं केवल 2 ही बात आपसे कहते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जब रावण से युद्ध करने के लिए भगवान राम की सेना गई, तो भगवान राम की उस सेना में आपको मालूम है लक्ष्मण बड़ी बहादुरी से युद्ध कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मण को शक्ति लगी और शक्ति के बाद प्राण जाने का अंदेशा था। हनुमान जी से कहा गया कि जाओ संजीवनी बूटी लेकर के आओ। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के लेने के लिए निकले और हनुमान जी अपने लक्ष्य तक वापस आते, राक्षसों ने योजना बना करके काल नेमि जैसे एक राक्षस को रूप बदल करके ये कहा कि जाओ लक्ष्मण का रास्ता रोको। वो काल नेमि रास्ता रोकने के लिए बीच में खड़ा हो गया। ऐसे जितने भी विभिन्न दलों के काल नेमि हमारा रास्ता रोकने के लिए खड़े हैं, उन सब से आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। और 6 की 6 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में कैसे है, इसका प्रयास आपको करना है। केवल इतना ही आपसे निवेदन करूंगा, भगवान कृष्ण का ये विराट रूप सबके सामने आ चुका है। नरेंद्र मोदी जी की सभा आपने लखनऊ में देखी होगी, उसके विराट रूप का दर्शन आप कर चुके हैं। आज नामांकन में जितनी बड़ी संख्या में आप सब हमको आशीर्वाद, यहां हमारे मित्रों को, चाहे वो हरगोविंद भाई हो, चाहे सतीश शर्मा जी हो, चाहे उपेंद्र रावत जी हो, चाहे बैजनाथ जी हो, चाहे शरद अवस्थी जी हो, इन सबको आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हुए हैं। ये इस बात का संकेत है, ये विराट रूप हमको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। और मैंने तो कुर्सी विधानसभा में एक चुनौती दे रखी है मित्रों, आप भी अपनी विधानसभा में उसको देखिएगा। मैंने कुर्सी विधानसभा में चुनौती दी है कि मैं अपनी जीत को जीत तब मानूंगा, फिर से सुन लीजिए, मैं अपनी जीत को तब जीत मानूंगा जब हारने वाला जितने वोट पा रहा है उसके दूने वोट मुझे मिले। इससे पहले अपनी जीत ही नहीं मानूंगा। आप सबके विश्वास, आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग, आपके समर्थन से मैं निश्चित रूप से विजय प्राप्त करूंगा और ये परचम लहराएगा, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। आपका भाई, आपका बेटा, आपका मित्र, आपका शुभचिंतक ये विधानसभा में जब जाएगा तो आपके एक एक हित के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। उस लड़ाई के लिए मुझे कितना संघर्ष करना पड़ेगा इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है।
मैं एक बार फिर से आप सबको नमन करते हुए 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात पूरी करता हूं। दिनकर जी ने लिखा था, सदियों की ठंडी बुझी रात सुबह उठी। आज जो गांव में वातावरण है, आप देखिए आम आदमी अलाव तापते हुए चर्चा करता है। सदियों की ठंडी बुझी रात सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इखलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जनता उस सिंहासन पर बैठने के लिए बेताब है। सिंहासन पर जनता बैठ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी। अगर कहीं थोड़ी सी चूक हुई, थोड़ी सी चूक इतिहास में अंकित है। पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार चूक किया था। 17वीं बार जब गिरा मिले तो पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल दी गई। तब भी चंद्रबलदाई ने कहा था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। जो चूक गए वो उस परंपरा को याद रखें, इसलिए चूकने का वक्त नहीं है। पूरी ताकत के साथ एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, माता की जय। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ताकतवर होते हैं, इसलिए पूरी ताकत के साथ बोलिए, पूरे उत्साह के साथ बोलिए। जोश में कमी नहीं आनी चाहिए। पूरे संशय को नष्ट करके युद्ध क्षेत्र में जाना है और युद्ध क्षेत्र में केवल विजय, केवल विजय, केवल विजय, इसके अलावा दूसरा कोई संकल्प नहीं। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बहुत बहुत प्रणाम, मंच को बहुत बहुत प्रणाम, सबके प्रति धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने बीच में भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी के बहुत ही